नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश जिसे अभी हाल ही में एक और नए बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद यह देश का सबसे ज्यादा बाघ अभयारण्य वाला राज्य बन गया है। जानेंगे ये नया बाघ अभयारण्य कौन सा है, साथ ही साथ इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, इसके द्वारा फाइनली राज्य के 7वें बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी गई। और ये जो राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य होगा, इसका नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा। और इस नए टाइगर रिजर्व के मिलने के साथ ही मध्य प्रदेश में अब कुल 7 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ध्यान रखना है, इससे पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये दो ऐसे राज्य थे जहां सर्वाधिक टाइगर रिजर्व थे और इसकी संख्या 6 थी। और अब जैसे ही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को फाइनली मंजूरी दी गई है, तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब कुल 7 टाइगर रिजर्व हो गए और महाराष्ट्र में अब भी 6 हैं। और इस 7 टाइगर रिजर्व के साथ ही मध्य प्रदेश देश का सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य भी बन गया है। अगर बाकी के 6 टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो ये कौन कौन से हैं, नाम ध्यान रखना है। इनमें एक है कान्हा, एक है पेंच टाइगर रिजर्व, एक है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 3 हुए। इसके अलावा एक है बांधवगढ़, एक है सतपुड़ा और साथ ही साथ एक है संजय टाइगर रिजर्व। तो मेनली ये 6 टाइगर रिजर्व और एक अभी बन गया है 7वां टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो टाइगर रिजर्व है, ये असल में सागर डिस्ट्रिक्ट के नौरादेही और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के वीरांगना दुर्गावती सेंचुरीज को मिलाकर बनाया गया है। इसके अलावा इस टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 2339 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है, जो कि तकरीबन नरसिंहपुर, दामोह और सागर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। साथ ही साथ ये जो टाइगर रिजर्व है, इसे बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी मध्य प्रदेश में क्योंकि एक्चुअली में यहाँ केन और बेतवा रिवर्स को ज्वाइन करने का काम किया जा रहा है, इंटरलिंकिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसी के किनारे पर बसा हुआ जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसका तकरीबन 1/4 हिस्सा पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के जो बाघ थे उसे रहने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। जिसके बाद वहां की राज्य सरकार और साथ ही साथ वहां की जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उन दोनों ही ने मिलकर फाइनली राज्य के 7वें बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी। तो ध्यान रखना है ये क्यों बन रहा है एक्चुअली में, क्योंकि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसका 1/4 इलाका, ठीक है, ये एक्चुअली में पानी में डूबता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर एक और बाघ अभयारण्य की नीड हुई है, राइट। इसके अलावा ये जो टाइगर रिजर्व है, इसका कुल एरिया का तकरीबन 1414 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को एज अ कोर एरिया के रूप में अप्रूवल दी गई है, जबकि 925 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होगा, इसे बफर एरिया के रूप में अप्रूवल दी गई है। अब बात आती है ये कोर एरिया और ये बफर एरिया होता क्या है, तो आओ इसे भी समझ लेते हैं। देखो, इसे सपोज करो ये कोई एक टाइगर रिजर्व है। जनरली ये टाइगर रिजर्व या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है, तो उसे एक्चुअली में इसी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। इनमें जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन एरिया। जो ट्रांजिशन एरिया होता है, ये एक्चुअली में ह्यूमन सेटलमेंट के लिए होता है, यहां पर आदमी रह सकते हैं, ठीक है, तो इस वाले एरिया को कहते हैं ट्रांजिशन एरिया। इसके अलावा ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये येलो कलर वाला एरिया, इसे कहते हैं बफर जोन या इसे बफर एरिया भी कहा जाता है। ये वाला जो एरिया होता है, यह केवल टूरिज्म के लिए होता है और साथ ही साथ इस वाले एरिया में ही जो वाइल्ड लाइफ होते हैं वो हंटिंग करने के लिए आते हैं या फिर ग्रेजिंग वगैरह करने के लिए इस वाले एरिया पे आते हैं। और जो सबसे अंदर का एरिया दिख रहा है, जो रेड वाला एरिया है, इसे कहते हैं कोर एरिया। और ये जो कोर एरिया होता है, एक्चुअली में ह्यूमन एक्टिविटी के लिए पूरी तरीके से बैंड होता है। ये केवल वाइल्ड लाइफ के लिए होता है, जो वाइल्ड लाइफ होते हैं वही केवल इसके अंतर्गत रह सकते हैं, कोई भी टूरिस्ट इसके अंतर्गत घूमने के लिए नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये था जो टाइगर रिजर्व होता है या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, उसे किस तरीके से 3 अलग अलग हिस्से में बांटा गया। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि भी हाल ही में जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ सागर फॉरेस्ट डिवीजन को एज ए सेंचुरी के तौर पर बनाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ का जो खारमोर सेंचुरी सरदापुर है, इसे वापस से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी इसी के अंतर्गत मंजूरी दी गई है। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी जो राजधानी है, यह है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू शगन भाई पटेल हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ लोकसभा की कुल 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं, वहीं विधानसभा की कुल 230 सीटें। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स की। तो ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश है, इसके कुल 5 नेबरिंग स्टेट्स हैं। कौन कौन? सबसे पहले राजस्थान, इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर आता है गुजरात। तो मेनली जो मध्य प्रदेश है, ये अपने 5 नेबरिंग स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश है, इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि आबादी के मामले में यह देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही साथ यहाँ का राजकीय पुष्प व्हाइट लिली है, राजकीय पशु रेंडीर यानी बारहसिंगा है। साथ ही साथ यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है यह बनियान है और यहाँ का राजकीय
पक्षी दूधराज है। इसके साथ ही साथ यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों में नर्मदा है, सोनभद्र है, ताप्ती है, केन है, बेतवा है, चंबल है, शिप्रा नदी है। साथ ही साथ यहाँ के कुछ बहुत ही प्रमुख पठारों में बुंदेलखंड का पठार है, रेवा पन्ना का पठार है, इसके अलावा मध्य भारत का पठार है और साथ ही साथ बघेलखंड का पठार है। साथ ही साथ यहाँ वैसे तो फोर्ट्स कई सारे हैं, बट इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह है ग्वालियर फोर्ट, मंदसौर फोर्ट और धार फोर्ट। ये 3 फोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 12 नेशनल पार्क्स, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इन 12 नेशनल पार्क्स की बात करें तो इनमें कान्हा है, सतपुरा है, पन्ना है, बांधवगढ़ है, संजय है, वन विहार है, पेंच है, माधव है और ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है। साथ ही साथ यहाँ फॉसिल, डायनासोर फॉसिल और कोनो पालपुर नेशनल पार्क है। इसके साथ ही साथ यहाँ की कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमढ़ी, पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहारों की बात करें तो इनमें खजुराहो फेस्टिवल, कालिदास फेस्टिवल, उज्जैन कुंभ मेला, मालवा उत्सव सहित कई सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जो मध्य प्रदेश है, यहाँ के कुछ प्रमुख फोक डांसेस की बात करें तो इनमें मटकी और जवारा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल भी है। सवाल आज का हमारा, भारत का सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य वाला राज्य कौन सा बन गया है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।